हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ केमिस्ट्री टिप्स। हम कुछ एक्चुअली एग्जांपल्स ले लें जो कि स्टेट बोर्ड के बुक के एक्सरसाइज में प्रेजेंट है। ये ऑल एग्जांपल्स नाउ दैट इज़ व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन स्पेसिस चल रहा है हमारा यहाँ पे पार्ट। तो यहाँ पे सी आर का कैलकुलेट करना है और यहाँ पे फास्फोरस का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। बाकी के तो फिक्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर नाउ, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी आर, जो कि कैलकुलेट करना है। आपको जो पता है वो पहले गिवन लिख लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है यहाँ पे -2 ना। चलो रूल क्या है अभी देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी आर, कितने सी आर है यहाँ पे 2 है ना। तो फॉर्मूला तो पता है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमारा रूल है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी आर जो कि कैलकुलेट करना है, इसकी वजह से मैंने लिखा चलो ट्वाइस ऑफ सी आर, 2 सी आर इसकी वजह से, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे -2, रूल के हिसाब से लिखा, इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 7 इज इक्वल टू चार्ज कितना है मॉलिक्यूल के ऊपर -2 है ना। समझ में है? ये कैसे लिखा मैंने, ट्वाइस ऑफ सी आर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 है, इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 7 इज इक्वल टू चार्ज कितना है इसका -2 है। सो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ सी आर प्लस यहाँ पे ये कितना हो रहा है -14 आ रहा है, इज इक्वल टू चार्ज कितना है यहाँ पे -2। सो चलो ट्वाइस ऑफ सी आर इज इक्वल टू -2, अब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कितना आएगा ये +14 होगा, बट ये आएगा अभी -2 + 14 मतलब कितना होगा +12। ये 2 सी आर के लिए, तो 1 सी आर के लिए कितना आएगा 12 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा हमें 2 करना पड़ेगा। सो सी आर इज इक्वल टू कितना आएगा फिर +6। सो what is the oxidation number of Cr in Cr2O72 minus Cr2O72 minus, एक Cr के लिए कितना है +6, ऑक्सीजन के लिए कितना है -2 है ना, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट वन एग्जांपल, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P फाइंड आउट करना है। तो रूल के हिसाब से चलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम अल्कली मेटल है, ग्रुप नंबर फर्स्ट है, उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कंपल्सरी +1 होगा। सो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, हाइड्रोजन का दोनों भी होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर, +1 भी होता है -1 भी होता है। +1 कब होता है व्हेन दे आर कंबाइंस विद नॉन मेटल, और -1 कब होता है व्हेन दे आर कंबाइंस विद मेटल ना। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अगर आपने परफेक्टली स्ट्रक्चर लिखा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन किसके ऊपर एग्जैक्टली अटैच है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो इसका पहले स्ट्रक्चर निकालते हैं। तो स्ट्रक्चर निकालने के लिए यहाँ पे फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है जो कि सेंटर में होगा। 4 ऑक्सीजन है, चलो लिखे मैंने, चलो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। फॉस्फोरस है यहाँ पे, सोडियम 1 के ऊपर होगा, तो चलो मैंने लिखा सोडियम ऑक्सीजन को कनेक्ट है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 निकाले मैंने। अब इसके बाद एक ऑक्सीजन है जो कि सिंगल बॉन्डेड कभी नहीं हो सकता है, वो स्टेबल होता है 2 के ऊपर, क्योंकि एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना -2, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है ऑलवेज -2 होता है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर मैंने 2 बॉन्ड कैरी किए तो ये -2 यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये भी -2 है, एक इसके साथ रिएक्ट किया, एक इसके साथ कंबाइन हुआ। यहाँ पे देखो -2 ही है, एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, एक फॉस्फोरस के साथ, यहाँ पे भी सेम होगा। तो ये अगर सिंगल बॉन्ड लिखा होता तो उसके ऊपर एक चार्ज आता ऑक्सीजन -1, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा P डबल बॉन्डेड O। अब ये स्ट्रक्चर क्यों निकाला मैंने, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन कहाँ पे एक्चुअली कनेक्ट है, सोडियम के ऊपर एग्जैक्टली डायरेक्टली कनेक्ट है, या फिर वो फॉस्फोरस के ऊपर डायरेक्टली कनेक्ट है। इसके लिए हमने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर निकाला। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो समझ में आ रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली कहाँ पे अटैच्ड है ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन क्या है फिर, मेटल है या फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल है। तो रूल क्या बोलता है हमारा, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +1 आएगा। समझ में आया, वाई इट इज अ +1 ना। अब इसके बाद ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये -2 होता है, -2 होता है।
अगर वो पेरोक्साइड फॉर्म में होगा तभी जाके वो कितना ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करेगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करेगा। ठीक है, चलो ऑल पुट वैल्यूज इनटू आवर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इनटू द नंबर ऑफ एटम्स ना। ठीक है, तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना है यहाँ पे, +1। नंबर ऑफ सोडियम एक ही है, सो डोंट राइट इनटू 1, और क्योंकि 1 ही आएगा उसका। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, +1 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस वही कैलकुलेट करना है हमें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, -2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये आएगा 0। देयरफॉर अब कितना होगा देखो, +1 इंटू +1 इंटू 2 मतलब कितना हो रहा है, ये +2 प्लस फॉस्फोरस प्लस ये कितना होगा यहाँ पे, -2 इंटू 4 मतलब कितना हो रहा है, -8 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर +1 +2 मतलब ये होगा +3, प्लस भी आएगा, प्लस ये कितना होगा, -8 एज इट इज लिखा मैंने। चलो सो देयरफॉर +3 - 8 इसका मतलब कितना होगा, ऑफ कोर्स -5 होगा, इक्वल्स टू 0। देयरफॉर चार्ज शिफ्ट कर लो, P इज इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पे, +5। समझ में कैसे आया। तो इन शॉर्ट NaH2PO4 में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, हाइड्रोजन का भी +1 है, पोटेशियम का +5 है, और ऑक्सीजन कितना कैरी कर रहा है, -2 कैरी कर रहा है। समझ में, इट्स वेरी सिंपल। ओके, आप अगर आपको मेरे ऑल वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड ऑल्सो सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, थैंक यू।